नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मन की शांति। मन की शांति एक ऐसा विषय है जिस पर प्राचीन काल से बात की जा रही है। ये हमेशा से ही एक शोध का, जिज्ञासा का विषय रहा है। लोगों ने इस पे काम किया है, बातें की हैं, अनुसंधान किए हैं कि कैसे इस मन की शांति को कायम रखा जाए, कैसे मन की शांति को पाया जाए, कैसे हमारा मन शांत रहे। यह आवश्यक है। आधुनिक जगत में भी जितने भी आज कार्य किए जा रहे हैं भौतिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर, उसका पहला उद्देश्य मन की शांति ही होती है। मन की खुशी और उस खुशी के द्वारा मन की शांति तक पहुंचना एक चरण अवश्य ही होता है हर कार्य का। हम बिल्कुल ये कोशिश करते हैं, किसी भी कार्य से हम ये प्राप्त करना चाहते हैं कि हम अपने मन को शांत रख पाएँ। तो हम आज इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे मन को शांत रखा जाए, कैसे इसकी शांति को, मन की शांति को, एक सतत शांति को, जो लंबे समय तक रहने वाली हो, जो स्थायी रहने वाली हो, उसको प्राप्त किया जाए। सबसे पहले हम आप लोगों से ये बात करना चाहते हैं कि क्यों इस पे बात की जानी चाहिए। क्योंकि निश्चित रूप से प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में इस पे बात की गई है और आज से पहले भी बहुत से महानुभाव, बहुत महापुरुष इस पर बात कर चुके हैं। तो क्यों फिर इस पे बात होनी चाहिए? क्योंकि इस पे बात करने से पहले हम खुद ही इस विषय पर विचार किए। मेरा खुद से ये प्रश्न था कि क्यों इस पे बात होनी चाहिए, क्यों हम इस पे बात करें। तो मुझे जो उसका उत्तर मिला वो ये था कि ये ऐसा विषय नहीं है जिस पर की बात हुई और हम एक समाप्ति पर पहुंच गए। ऐसा नहीं रहा है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। क्योंकि जितनी भी बात हुई है, जो पहले से इस पे काम किए गए हैं, अनुसंधान किए गए हैं, जितने पे इस पे लेख हैं, वो सारे आज भी प्रासंगिक हैं और उसकी प्रासंगिकता के साथ साथ यह भी उतना ही सत्य है कि उस पे आगे भी उतनी ही बात होती रहनी चाहिए और हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि यह ऐसा विषय ही नहीं है कि जिसे समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि मन की शांति हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए। कोई भी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हो जो ये कहे कि मुझे मन की शांति नहीं चाहिए। तो मन की शांति हर किसी को चाहिए। इसलिए इस विषय पर बात होनी चाहिए और की जानी चाहिए। इसलिए ये बात आज की जो है वो प्रासंगिक है, निश्चित रूप से प्रासंगिक है और हमें इस पे बात करनी चाहिए। तो बात करते हैं मन की शांति। तो जैसा हम लोगों ने अभी बात की कि मन की शांति हर कोई चाहता है और हम बस उसी पे एक सामान्य से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यथार्थ रूप में, ईमानदारी से, सत्यतापूर्वक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आप इस वार्ता को देखने, सुनने, इस वार्ता में सम्मिलित होने के बाद आपको मन की शांति मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। यह आपको एक सहायक के रूप में मदद करेगा, बस इतना है। इससे अधिक और कुछ नहीं। क्योंकि शांति आपको चाहिए तो वह कर्म भी आपको ही करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास भी आपको करना पड़ेगा। अगर हमें कुछ चाहिए, कुछ भी, कोई पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी, तो उसके लिए हमें तैयार होना होगा। जो हमें चाहिए उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हम गिरेंगे तो फिर से हमें, अगर हम गिरेंगे तो फिर से हमें उठना होगा, फिर संभलना होगा और फिर लड़ना होगा। तो बिल्कुल यही कार्य हमको भी इस एक अद्भुत
चीज़ को प्राप्त करने के लिए करना होगा। मन की शांति को प्राप्त करने के लिए हमें खुद से खड़े होना होगा, खुद से लड़ना होगा, खुद से सीखना होगा, क्योंकि मन पे नियंत्रण कराया नहीं जा सकता, वो अभ्यास के द्वारा खुद से ही सीखना होगा। तो ये वार्ता बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए बस यह एक सामान्य परिचय मात्र ही रखते हैं। इसके आगे की जो राह है, जो तैयारी है, जो चीज़ें हैं, जो करना है, जो संघर्ष है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिसके द्वारा, जिस पे चलकर, जिसे सहन करके हम इस अद्भुत मन शांति तक पहुंच सकते हैं, पहुंचा जा सकता है, या पहुंचेंगे, निश्चित रूप से पहुंचेंगे आप और हम। उस पर एक विस्तृत चर्चा और आगे की उसकी राह के बारे में हम आगे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।